हेलो मेरी प्यारी सी और बहुत बहुत ख़ास वाली यूट्यूब फैमिली। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है बहुत ज़्यादा ख़ास। वो आप लोगों के लिए भी उतना ही ख़ास होगा जितना कि मेरे लिए है। और वो है रक्षाबंधन का दिन, जो कि सब बहनों और भाइयों के लिए और सारे परिवार वालों के लिए एक खुशियों का दिन होता है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी अपने भगवान जी से, क्योंकि आज मैंने सबसे पहला मेरा लक्ष्य था कि मैं अपना मंदिर साफ़ करूँगी। मैंने भगवान जी धो लिए और ये है मेरा प्यारा सा मंदिर, जहाँ पर मैं अपने भगवान जी को नहला के लेके आ रही हूँ और उनको एक साफ़ कपड़े से मैं उनको ड्राई कर रही हूँ, उनको पोंछ रही हूँ ताकि बिल्कुल भी गीला ना रहे। और ये मैंने सारे भगवान जी एक एक करके लगा दिए हैं। और ये है मेरा सुंदर सा प्यारा सा मंदिर जो कि रेडी हो चुका है। और यहाँ पर आप देखो मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। कान्हा जी की ये फेवरेट ड्रेस है, फेवरेट कलर भी है उनका। कान्हा जी का फेवरेट कलर है येलो और मैंने उनको पहना दिया आज उनके फेवरेट कलर की ड्रेस। और ये है मेरा सुंदर सा मंदिर जहाँ पर मैं रोज़ पूजा करती हूँ और जहाँ पर मेरे ससुर जी का कमरा है ये। और यहाँ पर मेरे ससुर जी रहते हैं और वो बहुत खुश रहते हैं। सबसे अच्छा कमरा लगता है उनको, क्योंकि वो भगवान जी के कमरे में रहते हैं। तो अब मैंने नहा धो लिया है, नहा धोकर मैं रेडी हो गई हूँ और घर में कोई भी नहीं उठ रखा है, सिर्फ जानू उठ चुके हैं और बच्चे अभी तक सो रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको सोने देती हूँ क्योंकि इतने में मेरा काम भी हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरा ये नेक्स्ट मोटो था कि मैं अपने बच्चों को उठाऊंगी। यहाँ पर मैंने सारे भगवान जी को टीका लगा रही हूँ, एक एक करके हर भगवान का नाम ले रही हूँ और उनको टीका लगा रही हूँ और उनको बोल रही हूँ कि मेरे बच्चों पर और मेरे पर और मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना भगवान जी। मुझे अपना मंदिर बहुत प्यारा लगता है, इतना छोटा सा सुंदर सा मंदिर जहाँ मैंने हर जगह भगवान जी के, लक्ष्मी जी के पैर लगा रखे हैं। और अंदर मैंने पूरे अपने पहाड़ी जो एपेंड होते हैं, जो पहाड़ी लोग होते हैं उनको पता होगा कि ये एपेंड क्या होते हैं, तो मैंने अंदर सारे एपेंड लगा रखे हैं। और इस वजह से मेरा मंदिर हो गया है पूरा एक पहाड़ी मंदिर। यहाँ पर मैं धीरे धीरे मैं ये देख रही हूँ कि यार एक भी भगवान जी छूटना नहीं चाहिए। और जब सारे भगवान जी का टीका हो जाएगा उसके बाद मैं लगाऊंगी अपने खुद को टीका लगाऊंगी। और मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब मंदिर साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब मानो आप कहोगे ये छोटा सा मंदिर है, इसको क्या टाइम लगता होगा, लेकिन बर्तनों को घिसने में मतलब मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं रोज़ भगवान जी धो पाऊँ। लेकिन मेरे को जितना जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं उस समय पर भगवान जी धो लेती हूँ और उनको अच्छी तरीके से साफ़ करके उनको गंगा जल छिड़क कर तो मैं उसमें उनको रखती हूँ। इसलिए मुझे लग जाता है मंदिर में बहुत ही ज़्यादा टाइम। और उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे टीका करने में। एक एक भगवान जी को मुझे टीका करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा टाइम था आज मेरे पास, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। और ये मैंने जला दिया है दिया यहाँ पर, और मैंने भगवान जी के लिए, कान्हा जी के लिए ये भोग लगा दिया। और मैं लाई थी कान्हा जी के लिए बहुत सुंदर सी कान्हा जी की राखी, और जिसको पहनकर मेरे कान्हा जी लग गए और भी ज़्यादा खूबसूरत। और ये जो थाल है, वो जो थाली है रक्षाबंधन की थाली, वो भी कान्हा जी की मुरली बनी हुई है, बांसुरी बनी हुई है। और अब मैंने सारे भगवानों की पूजा कर ली है। और अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट मोटो रहेगा कि मैं अपने बच्चों को उठाऊं, क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ही ज़्यादा और आज का दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। एक मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकी है। मेरे भाई का फ़ोन आया था कि मैं कितने बजे, छोटे वाले भाई का फ़ोन आया था कि कितने बजे मैं तुझे लेने आऊँ। मैंने बोला भाई प्लीज़ जल्दी आ जाइए लेने के लिए। तो वो उसने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो मैं सोच रही हूँ हे भगवान, जैसे ही मेरे ये राखी, अभी थोड़ी देर में इनकी बुआ भी आ जाएगी बच्चों की, और फिर वो भी राखी करेंगे, इतने में भाई भी आ जाएगा। तो ये है मेरी राखी की प्रिपरेशन, जहाँ पर मैं छोटी सी 2 डॉल लाई हूँ कुल्फ़ी और रोली के लिए। और ये है मेरे बच्चों की राखी। और ये है मेरी भाभी के लिए मैंने कड़े लाई हुई हूँ, ताकि राखी तो क्या है, राखी उसी दिन उतारी जाती है, लेकिन ये वाले कड़े जब जब वो पहनेगी ब्रेसलेट तो उनको याद आएगा कि हाँ ये उनको उनकी छोटी नंद ने दिए हैं। ये कान्हा जी की राखी, जिसमें एक राखी है मेरे अक्कू की। अक्कू भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करता है, इसलिए मैं उसके लिए कान्हा जी की राखी लेके आई हूँ। और ये मैं अपने दोनों भाइयों के लिए लेके आई हूँ चांदी की राखी, क्योंकि वो यही बोलते हैं कि यार चांदी की राखी लेके आई हो, और हम क्योंकि उसको हर दिन, हर पूरे टाइम भर, हर पूरे साल पहने रहेंगे। ये है मेरे पुरु और ध्रुव के कपड़े। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे पुरु
पूर्व और ध्रुव एक जैसे ही कपड़े पहने, कोई भी स्पेशल अवसर आएगा, त्यौहार आएगा। तो ये है मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी आंखों के तारे रेडी हो गए हैं। मैं थू 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 किसी को नज़र ना लगे मेरे दोनों बच्चों को, इतने प्यारे बच्चे मेरे। ये मेरा एक है पुरु और ये है मेरा धुरु। धुरु को तो शैतानियों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अब जबकि ये दोनों बड़े हो गए हैं तो आज वो पहला टाइम है जब उनको रक्षाबंधन का मतलब समझ में आया है। और जय ध्रुवित देख रहा है कि जैसे जैसे मेरा दादा कर रहा है मैं वैसे ही करूं, और वो बार बार देख रहा है कि वो कैसे मम्मा उसको टीका लगा रही है और वो प्रणाम कर रहा है। तो इसलिए इसने भी अपना सर नीचे झुका लिया है। तो इतना अच्छा लगा कि आज इन दोनों को पता चला कि यार रक्षाबंधन होता क्या है और हमें रक्षाबंधन में करना क्या चाहिए। इसलिए सॉरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए आई एम रियली सॉरी। आप ध्रुवित आ गया है प्रणाम करने के लिए, तो ये प्रणाम करना है। मेरे दोनों बच्चे कभी भी नहीं बोलते हैं, चाहे जब भी दादू घर से बाहर जाते हैं तो ये हमेशा प्रणाम करते हैं, जब भी घर के अंदर आते हैं चाहे वो कोई भी हो, ये सबको बिना प्रणाम करे नहीं रहते हैं। तो मैं इन दोनों के लिए लाई थी स्पाइडरमैन की राखी। इन दोनों का फेवरेट है स्पाइडरमैन, और ये दोनों एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं। और ध्रुवित बार बार मतलब ये बोल रहा है कि मम्मा मैं कब बोलूँगा कि दादा मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो मैं उसको बोल रही थी ध्रुवा आप वेट करो, अभी थोड़ी देर में आप कहोगे, पहले आप दादा को राखी बांध लो और दादा आपको राखी बांध ले, उसके बाद हम ये सारे कहेंगे। और ये है ध्रुवा बहुत ही ज़्यादा बारीकियों से देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। ये दोनों को अभी राखी पहनानी आती नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों की हेल्प कर रही हूँ कि ये दोनों कैसे राखी बनाएं। और मैं इनको ये बता रही हूँ कि रक्षाबंधन ये नहीं कि ये भाई बहनों का ही त्यौहार होता है, रक्षाबंधन एक प्यार का त्यौहार होता है। और ये है कि आपको हम दोनों जिसकी भी अगर बहनें हैं, जिसके भी अगर भाई हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रक्षाबंधन मनाएं और हमेशा ये प्रॉमिस करें कि ये हम दोनों एक दूसरे की हमेशा रक्षा करेंगे। जैसे हम बचपन में अभी हैं ऐसे ही हम बड़े होके भी ऐसे ही रहेंगे। तो अब मैं दोनों को बोल रही हूँ कि एक बार एक आरती करेगा, एक बार एक आरती करेगा। तो ध्रुवा तो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और पूर्वित भी सेम है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। और वो ध्रुवित उतार रहा है अपने दादा की आरती और दादा वेट कर रहा है कि कब मैं भी ध्रुवित की आरती उतारूंगा। तो अब मिल गया है पूर्वित को टाइम जहाँ पर वो उतार रहा है अपने भाई की आरती। तो ध्रुवा और पूर्वा बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब इनके लिए बेशक इन्होंने रक्षाबंधन मना लिया होगा, लेकिन ये है इनका पहला रक्षाबंधन जहाँ पर इनको असली महत्व समझ में आया है रक्षाबंधन का। बहुत ज़्यादा खुश है मेरे बच्चे, एक दूसरे को राखे दिखा रहे कि मैंने भी स्पाइडरमैन पहना, भाई तूने भी स्पाइडरमैन पहना। स्पाइडरमैन के तो दीवाने हैं ये दोनों जने। और थोड़ी देर में हम जिनका वेट कर रहे थे वो आ गई हैं अपने इतने सारे सामान के। एज़ ऑलवेज एक्सपेक्टेड बुआ बहुत सारा सामान लेके आती है रक्षाबंधन में। ये आ गई हैं पुरु और ध्रुव की बुआ। तो ये छोटी बुआ है पूर्वित की फेवरेट और बड़ी बुआ है ध्रुवित की फेवरेट। तो ध्रुवित की बुआ आ चुकी है और इतना सारे वो पागल हो गए हैं दोनों सामान देखकर, बातें करते जा रहे हैं, दादा ये तेरा है, दादा ये मेरा है। तो ये ध्रुवित की और पूर्वित की बुआ ने बांधी है अपने भाई को राखी, और साथ में वो देखती भी जा रही है कि यार ये क्या कर रहे हैं दोनों जने, इतना आतंक फैला रहे हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा शैतान है, इसलिए इनकी बुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि तू इनको मेरे घर में मत लाया कर, मैं इनके साथ इनके ही घर पे खेल लूँगी, क्योंकि ये मेरे घर में सारा सामान यहाँ वहाँ कर देते हैं। ये लेकिन अब क्या करें, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, अगर वो भी हमारे तरह बिहेव करने लग जाएंगे तो उनको बच्चा क्यों कहेंगे। मुझे तो अपने बच्चों की बहुत सारी शैतानियाँ अच्छी लगती है, इवन मेरे बच्चों के नहीं, अपने औरों के बच्चों की भी मुझे शैतानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बच्चों का जो बचपन है वो शैतानियों में ही लगा रहता है और मुझे वो बहुत ज़्यादा, मैं उसको एंजॉय करती हूँ। इवन मैं अपनी क्लास में भी ये सब एंजॉय करती रहती हूँ कि बच्चे कैसे खेलते हैं। मतलब ये है कि मुझे डांटना पड़ जाता है, लेकिन कभी कभी उनकी हरकतें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। और दीदी यहाँ पर आ गई हैं अपने पुरु और ध्रुव को राखी बांधने के लिए। आज वो भी सरप्राइज हैं कि ये दोनों बच्चे इतने सभ्य कैसे हो गए हैं, नहीं तो ये दोनों बात भी नहीं करते। लेकिन इनको क्या बताऊं कि आज इन्होंने पहली बार रक्षाबंधन का महत्व जाना है कि आखिर रक्षाबंधन होता क्या है।
तो ये ज़्यादा हमेशा वेट करते हैं कि यार बुआ कैसी राखी लाएगी। और पूर्वित तो यहाँ पर खुश हो गया अपनी राखी देखकर, और ध्रुवित के लिए बुआ लाई है विसल वाली राखी, और जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है। और बार बार बस बुआ से यही पूछ रहा, बुआ ये आप हमारे लिए लाए हो, बुआ ये आप हमारे लिए लाए हो। तो बुआ ने उनको बोला हाँ हाँ भाई मैं ये सब तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। और ये अभी इनके मन में ये सारा एक्साइटमेंट चल रहा है। ध्रुवित ने अपना बैग भी पैक कर लिया है। इसको पता नहीं क्या आदत है कि ये जब भी बाहर जाता है हमेशा इसको हो जाती है कि यार मम्मा मैं अपना बैग अपने साथ लेकर चलूँगा। बिना बैग, क्योंकि बैग में रख लेता है ये बहुत सारे सामान, और मेरे भी सामान रख लेता है, और बोलता है कि मम्मा आप भी अपना सामान रख लो, मैं भी उसमें लेके जाऊँगा। तो यहाँ पर ध्रुवित और पूर्वित की राखी हो चुकी है अपनी बुआ के साथ, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा आज बहुत हैप्पी हैं। अपनी राखी को भी बार बार देखे जा रहे हैं। और अब बुआ ने पहना दी है अपने अपने नाम की राखी, बुआ ने पहना दी। अब बुआ पहना रही है छोटी बुआ के नाम की राखी, और छोटी बुआ ने भेजा है अपने पुरु के लिए, उसके लिए भी विसल वाली राखी भेजी हुई है, और मेरे ध्रुवा के लिए भेजी हुई है स्पाइडरमैन की राखी, क्योंकि छोटी बुआ को पता है कि ध्रुवा को हमेशा ही स्पाइडरमैन पसंद है। और बार बार बुआ पूछ रही है कि क्या खाओगे तुम दोनों। अब आ गई है मेरी टर्न, और मेरी टर्न में मैं तो हमेशा ऐसे ही खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। और दीदी मुझे कुछ बोल रही थी इसलिए मुझे हंसी आ गई। ये मेरे को दीदी ने बांधी है राखी, और ये लेकिन ढीली हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। और इसके बाद दीदी मुझे थोड़ी देर में देंगी चॉकलेट। आज दीदी हलवा भी बना के लाई थी। उनको बाहर की मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं है, मिठाई खाना भी पसंद नहीं है, तो वो अपने घर से हलवा बना के लेके आई हमारे लिए, और सब लोगों के लिए लाई चॉकलेट। तो यहाँ पर आ गया हमारा कमल। NRI रिटर्न है, ये ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, और ये पहली बार हमें रक्षाबंधन में मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ है ये अपनी मौसी के घर ये रुका हुआ है, और इसकी चलेगी यहाँ से क्लास, और यहाँ से ये ध्रुवित को भी देखने में आजकल इसी की ड्यूटी लगी हुई है, ध्रुवा को लेने छोड़ने की। भाई आया बहुत ही ज़्यादा लेट, क्योंकि इतने में मैंने एक नींद भी पूरी कर ली। बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, और बार बार मामू को फ़ोन मिला जा रहे थे कि मामू कब आओगे, लेकिन मामू तो जाम में फंसा हुआ था। रक्षाबंधन का त्यौहार ही ऐसा है, एक तो बारिश इतनी हो रही थी, ऊपर से जाम इतना लगा हुआ था। भाई हमको इतनी देर पहले लेने के लिए निकल चुका था, लेकिन आया ये 2:45 बजे। बहुत इस बार ऐसा हुआ कि जो बहन सबसे पास रहती है वही बहन सबसे लेट आई, और बाकी सारी बहनें पहुंच चुकी थी। तो ये आई है हमारी सेक्टर 17 BHEL कॉलोनी। मतलब जहाँ जब भी मैं कॉलोनी एंटर करती हूँ तो मुझे याद आ जाता है यार मैंने अपना बचपन गुजारा है। मतलब नर्सरी से लेके, मतलब पैदा होने से लेके नर्सरी से लेके मैंने जिस दिन मैं अपनी शादी के लिए हल्द्वानी गई थी, उससे एक दिन पे मैं इतना रोई थी कि मैं यार अपनी कॉलोनी को छोड़ के जा रही हूँ। मतलब जहाँ पर मैंने अपने बचपन के दिन गुजारे, जहाँ पर अपनी जवानी के दिन गुजारे, मतलब उसको मुझे छोड़कर एक दूर देश जाना पड़ रहा है, दूर किसी के घर जाना पड़ रहा है, और जिसको मैं फिर कभी नहीं मिल पाऊँगी। और यहाँ पर मैं आऊँगी एज अ मेहमान बनकर। मुझे याद आता है कि यार मैं अपने दोस्तों के साथ कितने अच्छे से खेलती थी। तो ये है हमारा घर, मेरी भैया भाभी का घर। आज आए हैं मेरी मम्मी पापा भी, हमेशा हर रक्षाबंधन में वो आते हैं, क्योंकि इस दिन उनका पूरे परिवार से मिलना हो जाता है। सारी बहनें स्प्लिट होके मिलती हैं, कभी एक बहन मिलती है, कभी दूसरी बहन मिलती है, लेकिन नहीं, आज उनको अपनी सारी बेटियां मिलेंगी। पूरी चारों की 4 बेटियां मिलेंगी। पांचवी तो हल्द्वानी में है, उनकी तबीयत ख़राब है, वो आ नहीं पाई किसी रीज़न की वजह से, लेकिन आज मम्मी को मिल रही थी उनकी 4 बेटियां, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो इसी खुशी के लिए वो हमेशा हल्द्वानी से आ जाती हैं हमसे मिलने के लिए। मैं तो उनसे मिलती ही रहती हूँ हल्द्वानी जाकर। तो यहाँ ये है हमारी अन्नू, जिसको मैंने बचपन से मैंने इसको पाला, इसकी मालिश करी। मुझे आज देखती हूँ यार अन्नू तो आप कमाने भी लग गई है, कितनी बड़ी हो गई है हमारी अन्नू। और यहाँ पर हैं ये मेरे हैं भैया, जो मेरे भैया हैं बहुत ही ज़्यादा शर्मीले, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उनके बगल में बैठे हैं हमारे जीजू, मिट्टी कुल्फ़ी के पापा, और मैं सबको एक एक करके विश कर रही हूँ। फिर वो है हमारा कमल, और ये है मेरी भाभी
और भाभी बोल रही है तू बहुत ही जल्दी आ गई, जो सबसे पास रहता है वही सबसे लेट आया। ये है मेरी दीदी मिट्टी कुल्फ़ी की मम्मी, जिनसे मैं मिल चुकी हूँ और अब मैं हर जगह देख रही हूँ कि कौन कहाँ कहाँ पर है। जो जहाँ जहाँ पर है मैं उनसे वहीं मिलने चली जा रही हूँ। ये है मेरे पापा और ये है मेरा छोटा भाई और ये है मेरे और दोनों भाई। ये खुश हो जाते हैं और सबसे पहले ये डरते हैं कि यार ये कैमरा हमारी तरफ को कर देगी। और ये सब लोग कैमरे से इतना ज़्यादा डरते हैं, मुझे तो पता नहीं है कि क्या है इनके मन में, ऐसा क्या चलता रहता है कैमरे के लिए। अब मेरी शुरू हो गई है राखी। सब ने राखी बांध दी थी लेकिन मैं ही बच गई थी और मुझे आज इतना बुरा लगा कि मैं यार कितनी लेट आई हूँ राखी बांधने के लिए। लेकिन मैं अब से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा सबसे पहले आऊँगी और किसी को भी एक शिकायत का मौका नहीं दूँगी। ये है मेरे भाभी भैया। सबसे पहले है मेरी भाभी भैया की बारी, जिनको मैं राखी बांध रही हूँ, जिनको मैं टीका लगा रही हूँ। वो बार बार मेरे से बोल रहे हैं कि यार तू इतना थकती नहीं है, प्रणाम कह कह के हर बात पे प्रणाम प्रणाम। लेकिन मेरी एक आदत इतनी अच्छी हो गई है ससुराल जाकर कि मैं हमेशा जितनी बार भी जो सब लोग मिलते हैं मैं उनको हमेशा अपने से बड़ों को प्रणाम करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छी आदत है और जिससे मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू मी, थैंक यू भगवान जी मुझे बनाने के लिए। तो मैं किसी का इंतज़ार नहीं करती कि कोई मेरी तारीफ़ करे, लेकिन मैं अपनी तारीफ़ खुद पे खुद कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भाभी के और भी काम है किचन में कि खाना वाना भी खिलाना है, तो इसलिए वो मेरे से बार बार बोल रही है अरे जल्दी कर दे, जल्दी 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 राखी बांध ताकि जल्दी जल्दी सब खाना भी खा पाएंगे, फिर उसके बाद तुम फ़ोटो भी खींच पाओगे। लेकिन आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा बारिश होने में लगी थी और हम बाहर बिल्कुल नहीं जा पाए। हमने सोचा था कि यार हम इतनी सारी बहनें मिलकर इतनी सारी रील्स बनाएंगे, पार्क जाएंगे और मैं वो हर जगह जाऊंगी जहाँ पर मैं जाया करती थी, पूरी कॉलोनी का राउंड लूँगी। लेकिन मेरे सारे अरमान फेल हो गए क्योंकि बाहर हो रही थी कॉन्टीन्यूअस बारिश, जिसकी वजह से हम एक बालकनी तक भी नहीं जा पाए क्योंकि वहीं पर इतनी सारी बारिश हो रही थी। आज का दिन मुझे बहुत अजीब सा भी लग रहा था क्योंकि मैं कहीं भी जाने की हालत में नहीं थी। इस बारिश ने तो आज सारा कबाड़ा कर दिया है। और अक्कू है ये हमारा, इतना काम करता भाई साहब, इसने मेरे को एक बर्तन तक उठाने नहीं दिया। हंजू क्या खाओगे, हंजू क्या खाओगे, क्या खाओगे करके। क्या बताऊँ मैं, आजकल के ज़माने में भी ऐसे बच्चे मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हमारा अक्कू एक जेम है, जेम। वो अपने से बड़ों के लिए इतना कुछ करता है कि क्या बताऊँ। और यहाँ पर सब मेरे से बोल रहे हैं अरे जल्दी बांध राखी, लेकिन इनको क्या पता कि यार मैं जो काम करूँगी तसल्ली से करूँगी। ये है मेरी भाभी जो अपने यहाँ पर कड़ू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और वो दिखा रही है कि ये मेरे लिए इतने सुंदर कड़े लेके आए। भैया मेरे को बार बार हंसा रहे हैं और मुझे आरती भी नहीं करने दे रहे थे। अब आ गई है मेरे छोटे वाले भाई की बारी। मेरा वाला छोटा वाला भाई हो गया है बहुत ही ज़्यादा पतला। ये बोलता है यार मैं बहुत टेंशन लेता हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया हूँ। लेकिन इसको कौन बताए, ये दिन पे दिन फटता जा रहा है और ये बिल्कुल भी अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इसको बोलना पड़ रहा है बार बार भाई तू मेरे को प्रणाम कर कर कर, बार बार बोलना पड़ता है अपने से छोटों को कि यार करो प्रणाम करो। ये हो गया है अपनी राखी देख के बहुत ही ज़्यादा खुश। और मैं बार बार पूछूं भाई तुझे राखी कैसी लगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना मोटा हो गया कि राखी इसको पीछे की तरफ को फिट नहीं आ रही, इसने आगे की तरफ को जगह खाली करी और फिर बाद में इसको ये राखी बहुत अच्छे से आ गई है, जिसको पहन के ये खुश हो गया है। और ये इसने मेरे से बोल रखा है कि भाई बहन मैं तेरी राखी कभी भी नहीं उतारता हूँ। तो यहाँ पर आ गई है मिट्ठी दीदी जो कि पूर्वित और ध्रुवित को राखी बांधेगी। आज पूर्वित की बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो रही है, सबको लग रहा है कि यार वो गुस्से में है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। आज उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है क्योंकि इसकी खुद की गलती की वजह से ये रोज़ सुबह इतने ठंडा ठंडा खा लेता है, फिर बर्फ़ भी खा लेता है। तो उसका सारा मिक्सचर मिला के आज त्यौहार के दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। और ध्रुव बार बार सबको बता रहा है कि आज मेरे दादा की तबीयत ख़राब है इसलिए मेरे दादा को कोई परेशान मत करना। और यहाँ पर ध्रुवित तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हो गया है अपने रक्षाबंधन के लिए, बार बार मेरे से मम्मा कब जाऊँगा मैं रक्षाबंधन मनाने। तो वो दिन आ गया जिस दिन ये बहुत ज़्यादा खुश है, ये वेट कर रहा है कि मेरे को कौन कौन राखी बांधेगा। मैंने घर से तो बता के गई थी इसको कि इसको कौन कौन राखी बांधेगा।
तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश है और पीछे से ये और पता नहीं क्या इसके खुराफाती दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है कि मैं कुछ खुराफात करूं और जिसकी इसको टाइम भी नहीं मिल रहा है। अब देखो अब मिट्टी आ गई है, मिट्टी इसको बोल रही है बार बार सर ऊपर करने के लिए, लेकिन ये सर ऊपर नहीं कर रहा है। और फिर बाद में मिट्टी ने इसको डेमो दिया बार बार कि ऐसे कर, तो तब ये ऐसे कर, तब इसने अपना सर ऊपर करा। लेकिन मैंने ये इसको बिल्कुल भी नहीं बताया था कि टीका लगाते वक्त सर में हाथ रखते हैं, इसने ये खुद सीखा है। तो ध्रुवा तो हर चीज़ के लिए ध्रुवा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाता है और उतनी ही खुशी भी दिखाता है कि हर चीज़ में रम जाता है। जिस भी उसमें ढालोगे इसको ये वैसे ही ढल जाता है। यहाँ पर अपनी राखी को देखने में लगा हुआ है कि कैसी राखी और कैसी राखी मुझे बांधी हुई है। और ये मिट्टी को हाथ भी छोड़ रहा है जब उसको राखी बांधी। अब मिट्टी दीदी वो बोल रही है अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो तू मुझे प्रणाम कर। इसने मिट्टी दीदी को प्रणाम भी कर दिया। अब देख रहा है कि कौन आएगा मुझे राखी बांधने के लिए। लेकिन मिट्टी दीदी को याद आया कि यार मुझे इसको लड्डू भी खिलाना है। इसने इतना तड़पाया मेरे बच्चे को इस गुलाब जामुन के लिए। तो ये बाद में मेरे ध्रुवा को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अब पूरा गुलाब जामुन अपने मुंह में खुद ही डाल देता है। ये इसको खाने ही नहीं दे रही थी, देखो उसने वो खुद ही अपने अंदर उसको बोला कि मैं खुद ही खा लूँगा। तो ये आ गई है हमारी बहन, ये है मैं इससे छोटी हूँ। ये दूसरे नंबर की बहन नहीं, सॉरी दूसरे नंबर की बहन नहीं है, ये चौथे नंबर की बहन है, 5वीं तो मैं हूँ। और ये आई है साल में, यहाँ पर मुझे एक बार मिलती है ये, और रक्षाबंधन के दिन सबसे इसकी मुलाकात होती है। ये है हमारा अक्कू, जिसके बारे में अभी मैं बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी और सच में ये तारीफ़ के काबिल है। बहुत ही ज़्यादा काम करता है, मतलब कभी इसको देखकर ऐसा फील होता है कि यार जो लड़के होते हैं वो अपने आप पर इतना घमंड करते हैं कि लड़के काम करने के लिए नहीं बने हैं, ओनली लड़कियां काम करने के लिए बनी है। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने ये सब कुछ गलत साबित कर दिया है। और ये इसने साबित कर दिया है कि बोथ आर इक्वल, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो इक्वल होते हैं और दोनों को बराबरी से काम करना चाहिए। और ये है इसने एक, मैं बता नहीं सकती, मतलब ये इतनी खातिरदारी करता है, मतलब एक भी जने को ऐसा नहीं रहता कि ये जिसको पूछे ना दादू दादी का भक्त है ये। और हम लोगों बुआ लोगों के लिए भी ऐसा खड़ा रहता है, बार बार एक पानी भी मंगाना है तो पूछ रहा था मंजू क्या लाऊं। तो ये बिल्कुल सामने हमेशा खड़ा रहता था कि अब मैं क्या लाऊं। तो ये वेट करता था कि अभी ये मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे तब मैं इनके लिए कुछ लाऊंगा। और ये बार बार मैं कुछ ना कुछ मैं इसको बोलती जा रही हूँ, जिससे इसकी हंसी भी नहीं रुक रही है। अब आ गई है आरती करने की बारी, जिसमें मैं इसको बोल कुछ ना कुछ इसके साथ मैं मजाक करती रहती हूँ और जिससे इसको बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है। और थोड़ी देर में अक्कू देगा हमको, वो हमेशा हर साल हमारे लिए गिफ्ट लाता है और वो थोड़ी देर में बिना टाइम वेस्ट करे वो हमारे लिए गिफ्ट लाएगा। लेकिन इससे पहले उसने बोला कि आप सबको खिला रही हो इसलिए कोई आपको भी नहीं खिला रहा और मैं खिलाऊंगा आपको। तो उसने मुझे मिठाई खिलाई और कुछ ना कुछ उसका लोग मजाक उड़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर उसने दे दिया है हमें गिफ्ट, और ये गिफ्ट मैं उसके सामने नहीं खोलूँगी, ये मैं घर जाके खोलूँगी। ये हमेशा हर साल हमें गिफ्ट देता है और अच्छा सा गिफ्ट देता है। अब मैंने सबको राखी बांध दी थी और ये है हम बहनें, 3 बहनें, चौथी वाली तो अंदर है मम्मी लोगों के साथ बैठी है। हम लोग क्या बोलते हैं एंजॉय कर रहे थे। फिर आ गई रात को भैया ने हमें दी मोमोज़ की पार्टी। भैया ने, आज हमने मोमोज़ मंगाए भी नहीं थे, लेकिन भैया ने फिर भी बोला कि सब जिसको जो खाना है वो अपनी फरमाइशें करे। तो इसलिए भैया ने सबको मोमोज़ खिलाए और किसी को तो रोल खिलाया, किसी को स्टीम मोमोज़ खिलाया, किसी को कुछ खिलाया। तो आज भैया ने हमारी कर दी है पार्टी। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।